नमस्कार, आप देख रहे हैं सिवान न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली में, जहां गुरुवार की शाम एक मछली व्यवसायी को अपराधियों ने गोली मार दी है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद रात से ही SH 73 जाम है और यहाँ पर लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। प्रशासन के रवैये को लेकर काफ़ी लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि रात से ही जो प्रशासन है वो मौके पर पहुंची तो, लेकिन लोगों ने बात मानने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तभी जाके ये जाम खुलेगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कैसे 100 को रख के यहाँ पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो घर की महिलाएं हैं और जो परिजन हैं वो चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया है यहाँ पर। और देखिए कैसे यहाँ पर लाश 100 को रखा गया है और पूरे SH 73 को कन्हौली में जगह जगह जाम कर दिया गया है। और लोगों की एक ही मांग है कि जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है अपराध की घटनाओं में बसंतपुर थाना क्षेत्र में, उस पर रोक लगनी चाहिए और 24 घंटे के अंदर जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हमारे साथ राजद नेत्री रेणु यादव और यहाँ के स्थानीय जिला पार्षद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों इतनी घटनाएं घट रही है बसंतपुर में। देखिए, यहाँ जो भी अपराधी है बेलगाम घूम रहे हैं। आज जो हमारे यहाँ घटना, हमारे क्षेत्र कन्हौली पंचायत में जो घटना घटी है, यहाँ करीबन 500 हमारे सहनी भाई हैं जो मछली का व्यवसाय करते हैं। या कहीं से मछली लेके बेच के आ रहे थे, अज्ञात अपराधियों ने इन्हें गोली मार दी, जिनकी घटना स्थल पर ही चंद कदम लाने पर ही इनकी डेथ हो गई। जहाँ प्रशासन का रिवॉल्वर मिला है, चाबी मिली है और उनके जूता छूटा है और पोस्टमार्टम से अभी आए हुए हैं। तो ऐसे ही अपराधी अगर बेखौफ क्षेत्र में घूमते रहे, गरीब की हत्या हो जाए तो आखिर ये रोजगार कैसे करेंगे? यह हमारी गारंटी कौन लेती है? यह प्रशासन की लोग या सरकार आज तक गरीबों की दुहाई देती है कि गरीबों की रक्षा करते हैं, दलितों की रक्षा करते हैं, लेकिन आज सरकार भी बताए कि हमारा जो यहाँ दलित गरीब भाई जो यहाँ आज मौत के मुँह में चला गया, करीबन उनके सबसे बड़े बच्चे 10 साल के हैं, वह महिला की दुर्दशा को देखे, यह गारंटी कौन लेगा कि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमारा व्यवसाय भाई क्या मछली जो व्यवसाय करते हैं उनकी सुरक्षा चाहिए और जो अपराधी है उनकी जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। मैडम, एक चीज देखा जा रहा है कि लगातार 3-4 महीनों में जो बसंतपुर में जो वृद्धि हुई है आपराधिक घटनाओं में, जैसे कि जुल्फिकार हत्याकांड हुआ, उसके बाद CSP 2 CSP संचालकों से लूट हुई, उसके बाद कपड़ा व्यवसायी को गोली मारी गई, आज फिर मछली व्यवसायी को गोली मारी गई। आखिर क्यों? बसंतपुर तो काफी सेफ जोन माना जाता था, यहाँ पर लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। आखिर क्यों अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है? बसंतपुर में ऐसी घटना कभी नहीं होती थी। बसंतपुर के लोग व्यवसायी वर्ग से ज्यादा आते हैं, व्यवसाय करते हैं, चाहे वो मछली पालन हो या कपड़े की दुकान हो या कोई भी व्यवसाय करके अपने जीवन भरण पोषण करते हैं। लेकिन कुछ महीनों में अपराध की घटना चरम सीमा पर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ प्रशासन का खौफ नहीं है, प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रही है, इसलिए आम लोग सुरक्षित नहीं है। क्या मांग रहेगी प्रशासन से? कैसे ये जाम को खोला जाएगा और क्या कुछ मांगे हैं यहाँ के लोगों की? हम जनता की मांग है, हम प्रतिनिधि हैं तो हमारी भी मांग है कि खासकर जो यह घटना कन्हौली में अभी हुई है, तो इसकी मांग है कि यहाँ कोई भी एक सुरक्षा कैंप होनी चाहिए। यहाँ 500 घर सहनी जिलों का है जो मछली पालकर और बेचना उनका महत्वपूर्ण जीविका है। हम इनकी मांग करते हैं जो कन्हौली हमारे चार मोहानी रास्ता है, वहाँ सुरक्षा कैंप हो ताकि और व्यवसायी हमारे सुरक्षित रहे और जो अपराधी घटना को अंजाम दिया है उनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा ही मनोबल बढ़ते जाएगा और हमारे निर्दोष भाई, हमारे निर्दोष व्यवसायी ऐसा ही घटना में अपनी जान की बाजी देते जाएंगे, जिससे अपराध का ग्राफ बढ़ते जाएगा। और हाथ पर हाथ धर के सरकार भी देख रही है। 6 बजे से यहाँ लोग रोड जाम किया हुआ है, लेकिन अभी हमारे थाना प्रभारी आए हैं, अभी चंद मिनट में हम उनसे बात करेंगे कि वह हमारी जनता के लिए, हमारी क्षेत्र की रक्षा के लिए उन्होंने कौन सा कदम उठा रहे हैं। नहीं होगा तो हम SP से बात करेंगे, नहीं होगा तो हम DM तक जाएंगे। हमें सुरक्षा चाहिए, हमारी जनता को सुरक्षा चाहिए, हमारे लोगों को सुरक्षा चाहिए। हमारे बसंतपुर में अपराध बढ़ते
बढ़ते जा रहा है। इस पर अंकुश लगाए, डीएम साहब अंकुश लगाए, एसपी साहब लगाए, हमारा थाना प्रभारी जी को चुस्त होनी चाहिए। सिर्फ शराब सूंघने से और ट्रक की वसूली से अपराध नहीं बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि आए दिन शराब खोजा जा रहा है, लोगों को मुंह सूंघा जा रहा है, और जो ट्रक लोडिंग होकर आती है तो उसकी वसूली के लिए चौक चौराहा पर प्रशासन रोकती है। अगर वही प्रशासन जनता की रक्षा के लिए पंचायत का मुआयना आपको करे, या संध्या में गश्ती लगाए, या 4 बजे भोर में गश्ती लगाए, अगर यह काम बखूबी प्रशासन करती है तो हम अपराध को रोक सकते हैं और ऐसे घटना को अंजाम देने से हम अपराधियों को भी नकेल कर सकते हैं और जनता भी हमारी सुरक्षित रह सकती है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जो ये मछली व्यवसायी हैं वो सिपार बाजार से मछली बेचकर लौट रहे थे। इसी क्रम में उनको अपराधियों ने गोली मार दी। घटनास्थल से अपराधियों का एक पिस्टल और जूता भी पुलिस ने बरामद किया है। अभी तक 12 घंटे बीत गए हैं लेकिन अपराधियों का कोई अता पता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह से मौन है। अभी प्रशासन जो जाम लगा है वहाँ पे पहुंची। अब देखना है कि जाम को कैसे खुलवाया जाता है। हमारे साथ दैनिक भास्कर के प्रखंड संवाददाता और आपदा रक्षक जीवन संस्थान के सचिव बालेश्वर जी हैं। क्या कुछ कहेंगे इस घटना पर? देखिए, एक बात आप जान लीजिए, पहले बसंतपुर जो था आम जनता के लिए सेफ जोन था, लेकिन अभी वर्तमान का जो स्थिति है वो अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है। वो समझ रहे हैं कि बसंतपुर जो है कि हमारे लिए एकदम सेफ जोन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 72 घंटा के बाद ये दूसरा घटना है गोली कांड का। अभी 72 घंटा पहले मिडिल स्कूल के सामने जो है कि कपड़ा व्यवसायी को गोली मारा गया था, और 72 घंटा के बाद फिर मछली व्यवसायी को गोली मार दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों का और अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। प्रशासन जो है कि एकदम इसकी लापरवाही के चलते यह घटना हो रहा है। चौराहे पर बहुत सारे ऐसे बाजार के आसपास जो है बच्चे सुई ले रहे हैं, गांजा अफीम जो है कि ले रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई अगर प्रशासन करती है तो इस तरह का घटना रोका जा सकता है। क्या लगता है कि वैसे ही जो लड़के हैं वो इन घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए? ऐसा अगर जांच किया जाए, प्रशासन इसकी जांच करे, जो सुई ले रहा है साला उसके पास पैसा नहीं है तो लोगों को जो है कि लूट रहा है, पाट कर रहा है, उसको प्रशासन जांच करे, कार्रवाई करे। ये हम लोग मांग करते हैं। आम जनता कहाँ जाएगी आज? ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? किससे जाएंगे गुनाह लगाने के लिए, निहोरा करने के लिए? इनके बाल बच्चे का कौन देखने वाला है? परिजन कौन है? इनके परिजन कौन है? आइए आइए हम जो मृतक हैं उनके पिताजी से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंगल शाह। आपके लड़के से किसी को दुश्मनी थी पहले से? दुश्मनी तो हम नहीं कहते सकते हैं, किंतु 4 आदमी शेरदार है। 3 आदमी एक यहाँ है, 3 आदमी उधर का है। कुछ दिन पहले किसी पे शक है जो ये काम करवाया हो? एक ठो कहाँ पकड़ाया है। अच्छा अच्छा, बतलाए हम तो पकड़ाया है। तो उस पर 10 दिन 15 दिन पहले 2 आदमी और हिस्सेदार था, तो वो लोग हिस्सेदारी में अपना डिफेक्ट पड़ गया तो दाम कर लिया, तो यही लोग रख लिया। तो हमको शका है जो 2 आदमी जो हट गया वही लोग ये काम किया है। अच्छा अच्छा। क्या मतलब नाम हम कहाँ से लौट रहे हैं? कहाँ से लौट रहे थे? ये कहाँ से आ रहे थे? सिपार बाजार से। कितने बजे की घटना है? 6 बजे का। 6 बजे शाम को ही? शाम का। अच्छा, कब आपको पता चला? वहाँ से संजय सिंह फोन किया हमको पास, तो हम दौड़ कर गया, सब लोग हमारा गांव के गया। तो हमारा एक लोग लड़का है वो उठाकर लेके चल गया बसंतपुर। बसंतपुर गया तो हम लोग फिर उधर गया बसंतपुर में। तो हम गया तो लड़का को हम देखा तो लड़का हमारा सिर्फ मुड़ी उठाकर देखा, बोलने नहीं सका। तो वहाँ से रेफर कर दिया। रेफर किया तो सीवान जाने के। तो सीवान जाते जाते तरवारा गया तो हमारा लड़का खाली किया जे हम नहीं जिएंगे। बैसाखी जात हमारा लड़का अंत हो गया। अच्छा, तो क्या मांग है प्रशासन से, पुलिस से क्या मांग है आप लोगों की? पुलिस से मांग जो उचित समझकर पुलिस दे दे हमको। अच्छा, उचित कार्रवाई करे। कार्रवाई के साथ हाँ, जो लोग मतलब घटना में उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो घटना करता है उनको गिरफ्तारी करना चाहिए। अच्छा,
हाँ देख सकते हैं कि कैसे लोगों का यहाँ हुजूम उमड़ा है और यहाँ पर जो उनके बड़े भाई हैं, जो मृतक के बड़े भाई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कैसे ये घटना हुई और क्या मांग है प्रशासन से? कब ये जाम? प्रशासन हमारे को अपराधी के पकड़ के लाए पहले, हाँ, तब उसके बाद जाम टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। प्रशासन यहाँ का है, दारू जहाँ पता लगेगा तो दारू के चला जाएगा, गाड़ी पकड़ लेगा, 150 हो जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। लेकिन ये गोली के इसका अपराधी नहीं पकड़ाएगा। तो ये जाम कब हटेगा? जाम हटेगा, अपराधी आएगा तो भी जाम हटेगा। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जो आक्रोशित लोग हैं उनका कहना है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ये जाम नहीं हटेगा और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए अपराधियों की, जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं। कुछ लोगों पे परिवार वालों को शंका भी है, उनको उनकी सूचना ये लोग पुलिस को दिए हैं और शायद एक गिरफ्तारी भी हुई है। जैसे कि इन्होंने जो मृतक के पिता हैं वो बता रहे हैं कि एक को किसी चंदन नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब देखना है कि कैसे जाम हटता है और हम कहेंगे कैमरामैन से कि पीछे दिखाएं कि कैसे लोग यहाँ पर जाम लगाए हुए हैं और NH 73 को कैसे जाम किया गया है। यहाँ पर जो बांस बल्ली और जो चौकी लगाकर पूरे SS 73 को रात से ही इन लोगों ने जाम कर दिया है। कोई भी गाड़ी SS 73 पे क्रॉस नहीं कर रही है, इधर से उधर नहीं जा रही है, जिससे पूरी तरह आवागमन ठप पड़ा हुआ है। प्रशासन थोड़ी देर पहले यहाँ मौके पर पहुंची है और इसके बाद अब परिजनों से बात करेगी और क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात है। हम पीछे भी कहेंगे कि आप दिखाएं कि कैसे यहाँ पर लोग पूरी तरह से रोड को जाम कर दिए हैं। कन्हौली को 2-3 जगह से तक जाम किया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि परिजन का घर भी दिखाए। काफ़ी मतलब मछली बेचकर और अपना जीवन पोषण करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे और इसके बाद अपराधियों द्वारा इनकी हत्या की जाती है और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका भरण पोषण आखिर कौन करेगा? ये भी एक सोचने वाली बात है, लाजमी है। और इसी साइकिल से वो लौट के आ रहे थे सिपार बाजार से, इसी साइकिल से लौट के आ रहे थे और उनका चप्पल और जो भी साजो सामान है इस साइकिल पे ही है और इनको हरियामा के समीप गोली मारी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। कन्हौली ही पड़ेगा और जो नहर किनारे सड़क है वहाँ पर गोली मारी गई। जी बताइए, अपना परिचय बताइए। राजकिशोर सिंह, ग्राम हरियामा। क्या कहेंगे इस घटना पे? जैसे बसंतपुर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, क्या कुछ लग रहा है? आम आदमी सेफ है? ये जो घटनाएं हो रही है अत्यंत दुखद हैं, हृदय विदारक है और एक सभ्य समाज के लिए बहुत ही घिनौना हरकत है। एक आम नागरिक जो मछली बेच के अपना जीवन यापन करता है, उस निरीह प्राणी के ऊपर भी गोली मार दी गई। यानी कि अपराधियों के हौसले काफ़ी बढ़े हुए हैं और ये जो हथियार 9mm का हथियार कैसे पहुंच रहा है इनके पास, ये सबसे बड़ा सोचनीय विषय है। घटनास्थल से पिस्टल भी बरामद हुआ है? जी, 9mm का पिस्टल बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं 9mm के, जिसमें 3 फायर थे और कुछ जिंदा कारतूस भी थे। अब समझिए ये हम रात को 7 बजे 8 बजे 6 बजे भी सेफ नहीं हैं तो मध्य रात्रि को क्या होगा। दूसरा, जनता में काफ़ी आक्रोश है। आज सुबह 9 बजे से ये हड़ताल का आह्वान किया गया था, लेकिन कल जब उस बच्चे का देहांत हो गया आकस्मिक, उसके बाद से ही जनता आक्रोश में है और यहाँ पर अपना एजिटेशन प्रदर्शन वगैरह जारी रखा हुआ है। कल रात के बाद से अभी जस्ट लोकल पुलिस प्रशासन पहुंचा है। हमारी तो मांग है जे वरीय पदाधिकारी ही यहाँ पहुँचे और साथ में इस गरीब को उचित मुआवजा के साथ साथ अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए एवं कन्हौली में एक पुलिस चौकी का भी व्यवस्था किया जाए।
साथ ही साथ इस घटनाक्रम में लापरवाह कर्मियों के ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। क्या लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है अपराध को रोकने में? बिल्कुल, अगर नाकाम नहीं होती तो पिछले इलेक्शन के समय से अभी तक लगातार घटनाएं बसंतपुर प्रखंड के अंदर बढ़ रही हैं, जिसमें अभी 4 दिन पहले बाजार में ही मात्र 21 रुपया के लिए एक व्यवसायी के ऊपर फायर कर दिया गया है। उससे पहले कई केस हुए जो कि आप लोगों के भी नॉलेज में है और आपका आपने भी किया हुआ है। चालकों से लूट और बहुत सारी घटनाएं बढ़ गई हैं बसंतपुर में। जी, तो आग्रह है कि वरीय पदाधिकारी आएं और जो भी मुनासिब कार्रवाई हो। अभी यहाँ पर वो हथियार पड़े हुए हैं, चप्पल पड़े हुए हैं अपराधी के। डॉग स्क्वाड को रात को ही आ जाना चाहिए था, वो अपने आप अपराधी तक पहुँचाता। लेकिन कोई भी एक पहलू सोचिए, एक हत्या हो जाती है, शाम को हो जाती है, उसके बाद एक जो प्रशासनिक कार्रवाई होता है, डॉग स्क्वाड को बुलाना, फॉरेंसिक को बुलाना, वो सब यहाँ कार्रवाई होता ही नहीं है। थाना तो अपने हाथ बंदूक उठा के करते, बाकी सबूत आप लोगों के पास पहुँचा ही है। तो इसमें कुछ ना कुछ बहुत सारा चीज जो संदेह पैदा कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए लोग काफी आक्रोशित हो गए हैं और यहाँ पर सड़क को जाम कर दिया गया है और लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए यहाँ पर आक्रोशित लोगों से भी दिखाएं। हम चाह रहे हैं हमारा सिवान जिला में कन्हौली गांव एक मछली व्यवसायी का एक मजदूर का हत्या हुआ है दिन दहाड़े। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे बिहार में, हमारे गांव में, हमारे पूरा बसंतपुर थाना में क्या हो रहा है? कहाँ प्रशासन है, कहाँ सरकार है? बताइए, दिन दहाड़े एक मजदूर का हत्या हो रहा है। हम लोग जब तक ले अपराधी नहीं पकड़ाएगा जब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। यदि हम लोग का एक जान के बदले 100 जान देना पड़ेगा तो यहाँ पर बैठ के देंगे, हम लोग नहीं हटेंगे। जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा, अपराधी को दंड नहीं मिलेगा, हम लोग का इंसाफ नहीं मिलेगा, यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे। इसलिए क्योंकि हमारा अपना भी जान देना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तुरा समाज से हम वर्मा साहब मुखिया बोल रहे हैं, एकदम जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति, आज एक व्यक्ति का जान हत्या हुआ है, कल हर व्यक्ति का होगा, हर जात का हत्या होगा। यहाँ पर मत कोई समझेगा कि एक तुरा व्यक्ति मछली व्यवसायी का हुआ है, नहीं, सबका हाथ हो सकता है। जो भी है मानते हैं बसंतपुर से कोई जा सकता है, कोई सिवान से आ सकता है, कोई भी व्यक्ति आ सकता है, उसका मर्डर हो सकता है। इसे हम सरकार से कहेंगे कि जल्दी हमको इंसाफ मिले और अपराधी पकड़ा जाए, बहुत जल्दी पकड़ा जाए। आप लोग जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, जब यहाँ से हम लोग नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। गरीब परिवार का साथ ही एक और मांग रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही गरीब परिवार हैं जिनका मर्डर हुआ है और उनके 3 बच्चे हैं, 4.5 साल 1.5 साल एक गोद में बच्ची हैं, उनको देखभाल करने वाला कौन है? तो सरकार से हमारा मांग है कि इसको उचित मुआवजा भी दिया जाए। सरकार से हमको भी कहना है कि एक गरीब परिवार जो मछली बेचकर अपने बच्चे को पालन कर रहा था, अब उसको कौन पालन करेगा? अब उसको कौन माँ बाप का प्यार देगा? छोटा एकदम गरीब है, कौन पढ़ाई लिखाई देगा? कौन उसको साथ देगा? पूरा हमको मुआवजा भी चाहिए। प्रशासन के द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई? कुछ नहीं, प्रशासन कहाँ? हम लोग तो प्रशासन जाए नहीं देखा कहीं पे, कुछ नहीं दिखाई। प्रशासन एकदम बैठा हुआ है, प्रशासन कोई मतलब नहीं है इससे। बस उन लोग को दारू पकड़ना चाहिए, बस करना चाहिए।
तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग काफी आक्रोशित हैं और लोगों का कहना है कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, जब तक ठोस कदम प्रशासन नहीं उठाएगी, तब तक इस SH 73 को जाम ही रखा जाएगा और किसी भी कीमत पर ये लोग जाम नहीं हटाएंगे। इन लोगों की मांग है कि जो अपराधी हैं, जो भी घटना में संलिप्त हैं, उनकी गिरफ्तारी तुरंत हो और तुरंत इनको ऑन द स्पॉट न्याय चाहिए, तभी जाके ये जो जाम है वो हटेगा। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि कैसे इस रोड को जाम किया गया है। यहाँ पर बांस बल्ली लगा के रात से ही इस रोड को लोगों ने जाम कर दिया है और लोगों की मांग है कि त्वरित कार्रवाई हो, जो भी अपराधी इसमें संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। पीछे देखिए कैसे यहाँ पर महिलाओं का भी हुजूम है, जो मृतक के घर के सामने ही शव को रखा गया और जो इनका घर है वो SH 73 पे ही है। देखिए यहाँ पर 100 डेड बॉडी पड़ी हुई है और लोग चारों तरफ से पूरे कन्हौली को 3-4 जगहों से जाम कर दिया गया है। देखिए जो मृतका के जो वाइफ हैं वो यहाँ पर कैसे रो रही हैं और लोगों के भी आंखों में आंसू आ जा रहा है। जो काफ़ी गरीब परिवार है, किसी तरह अपना जीवन पोषण ये लोग मछली बेचकर करते थे। इनकी कोई किसी से किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं, लेकिन अपराधियों ने इनको भी अपनी गोलियों का निशाना बनाया है, जो काफ़ी ही चिंतनीय विषय है बसंतपुर के लिए, खासकर क्योंकि बसंतपुर काफ़ी ही सेफ जोन माना जाता था लोगों के लिए, आम जनता के लिए। काफ़ी लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक रहते थे, लेकिन इधर जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं बसंतपुर में लेकर इसको लेकर लोगों में खौफ है कि आखिर कैसे आम जनता बसंतपुर में रह पाएगी। लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लगातार गोली मारी जा रही है लोगों को, कितनी 2-3 हत्याएं हो चुकी, लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं अपराधी, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। गिरफ्तारी तो होती है लेकिन काफी बाद में। त्वरित गिरफ्तारी और त्वरित कार्रवाई प्रशासन करने में नाकाम साबित हो रही है। पीछे आप देख सकते हैं कि वहां भी जाम हुआ है और मैं आपको वहां भी ले चलूंगा। दूसरे मोड़ पर भी लोग जाम कर दिए हैं और मतलब पूरी तरह SH 73 को ब्लॉक कर दिया गया है चारों तरफ से। देखिए दूर दूर तक गाड़ियों की जो लंबी कतारें हैं वो दोनों तरफ लगी हुई है। देखिए SH 73 पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है, किसी भी गाड़ी को कहीं भी आने जाने नहीं दिया रहा है। ये मृतक के घर के सामने का दृश्य था और आपको हम अब कन्हौली मोड़ की तरफ ले चल रहे हैं, जहां पर वहां पर भी आगजनी की गई है लोगों के द्वारा और लगातार लोग मांग कर रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और पूरी तरह से कन्हौली मोड़ को ब्लॉक कर दिया है, प्रशासन भी यहाँ पहुंची है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। यही आपको दिखा दें कि ये बसंतपुर का SH 73 और दोनों तरफ तुरहा वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं और मछली का व्यवसाय करते हैं और काफ़ी ही प्रसिद्ध यहाँ पर मछली का जो बाज़ार है वो लगता है कन्हौली में और यहाँ से दूर दूर के लोग आते हैं और मछली ले जाते हैं। लेकिन आज कोई पूरी तरह से बाज़ार ठप पड़ा हुआ है, कोई भी दुकान नहीं खुला है और जो लोग हैं उनमें खौफ है कि आखिर आम जनता कैसे अपना जीवन यापन करेगी, कैसे लोग रह पाएंगे बसंतपुर में। काफ़ी ही सेफ जोन माना जाता था, पूरे ज़िले में सबसे शांत इलाका बसंतपुर को माना जाता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं उसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश है। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर जो मछली व्यवसायी हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं मछली बेचकर। काफ़ी फेमस जगह है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं मछली ले जाने के लिए और देख सकते हैं कैसे मछलियों की जो कार्टून्स हैं वो पड़े हुए हैं और यहीं से मछली का व्यवसाय ये लोग करते हैं। और ये सिपार बाज़ार से लौट रहे थे बुधवार की देर शाम यानी 6 बजे, तभी कन्हौली में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखिए इधर भी ब्लॉक है, आगे भी ब्लॉक है। अब देखिए ये कन्हौली का चारमुहानी है, यानी यहाँ से 4 रास्ते गुजरते हैं। एक रास्ता बसांव की तरफ जाता है, एक सीधे सिवान की तरफ जाता है, एक कन्हौली गांव में जाता है। ये चारमुहानी है, यहाँ पर भी लोगों ने पूरी तरह से जाम किया हुआ है और यहाँ पर आगजनी भी हुई है। पीछे लोगों ने आग जलाया और बेंच और लोग बांस बल्ली लगाकर यहाँ पर पूरा जाम किए हुए हैं। यहाँ भी लोगों से बात करना हम
चाहेंगे कि आपको क्यों जाम किया गया है? जी बताइए, क्यों जाम किया गया है? यहाँ पे अपराधियों ने गोली मारी है एक व्यवसायी को, इसलिए जाम किए हैं हम लोग। अच्छा, क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग है कि अपराधी को पकड़ा जाए जल्द से जल्द। अच्छा, कोई उम्मीद है जाम हटने की? जब तक बड़े अधिकारी नहीं आते हैं तब तक कोई हटने का उम्मीद नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब तक वरीय पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी घटनास्थल पर नहीं आते हैं तब तक कोई भी सुनवाई नहीं होगी और इस जाम को नहीं हटाया जाएगा किसी भी कीमत पर। अब देखिए, ये जो सड़क है वो बसाव की तरफ जाती है, चारों तरफ से सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और कोई किसी भी प्रकार का आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। रात से ही लोगों ने सड़क को जाम किया है, लेकिन प्रशासन सुबह में अभी कुछ देर पहले पहुंची है। देखिए, ये जो सड़क है वो सिवान की तरफ जाती है और ये जो सड़क है बसंतपुर की तरफ जाती है। चारों तरफ से लोगों ने इसको ब्लॉक किया है और किसी भी कीमत पर ये हटने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना ये लाजमी है कि कैसे यहाँ पर प्रशासन अपना कार्रवाई करती है और लोग कैसे यहाँ से हट पाते हैं। तो ये था हमारा लाइव सेशन जो बसंतपुर के कन्हौली बाजार से। यहाँ पर अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके बाद लोग भी पूरी तरह से आक्रोशित हैं और लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, क्योंकि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक ये लोग जाम नहीं हटाएंगे और 100 को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा। अब देखना ये लाजमी है कि कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और कब तक SS 73 को जाम मुक्त किया जाता है। धन्यवाद।